हेलो स्टूडेंट, दिस इज विकास एंड नाउ यू आर वाचिंग कॉम्बो स्टडी। तो आज हम फाइनली क्लास 10th का इंग्लिश सब्जेक्ट का फाइनल रिवीजन लेके आए हैं। पूरे सिलेबस के इंग्लिश ग्रामर को कवर अप करने वाले हैं अपन इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो में पूरे सिलेबस को कवर अप करने वाले हैं अपन, ठीक है ना। अब देखिए, सबसे पहले बात आती है मॉडल्स की। तो मॉडल्स में क्या है कि कैन, सबसे पहले कैन की बात आती है, ठीक है। सबसे पहले बात आती है कैन की। अब कैन क्या करता है कि ये एक्सप्रेस करता है एबिलिटी को। एबिलिटी को क्या करता है? एक्सप्रेस करता है। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। मेरी ये एबिलिटी है कि मैं इंग्लिश को फ्लुएंटली बोल सकता हूँ, इंग्लिश फ्लुएंटली बोल सकता हूँ, या फिर मैं कोई भी काम लगातार कर सकता हूँ, या फिर कोई भी काम ऐसे कर सकता हूँ। वो क्या है? उसकी एबिलिटी हो गई। ये एक्सप्रेस करता है एबिलिटी को, ठीक है। अब कुड की बात आती है। कुड क्या होता है? इसको पास्ट ऑफ कैन भी बोल सकते हैं। ये कैन का पास्ट हो सकता है। ये क्या करता है? पास्ट की एबिलिटी को एक्सप्रेस करता है। क्या करता है? पास्ट की एबिलिटी को एक्सप्रेस करता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं जवान था, आई कुड रन फास्ट, तो मैं तेज भागता था, तेज दौड़ता था। जब मैं जवान था, यानी कि पास्ट की एबिलिटी को बता रहा हूं मैं अपनी को, कि जब मैं जवान था तो मैं तेज दौड़ता था, लेकिन अब नहीं दौड़ सकता हूँ क्योंकि अब मेरा बुढ़ापा आ गया है। वैसे बुढ़ापा नहीं आया है, मैं बता रहा हूँ, ये तो एग्जांपल है, ठीक है। मे क्या करता है? मे परमिशन को एक्सप्रेस करता है, ठीक है। परमिशंस के बारे में एक्सप्रेस करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बोलते हैं ना क्लास में, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर सर, मे आई कम इन, ऐसे करके ये सारे एग्जांपल्स किसके अंदर आ जाते हैं? मे के अंदर। अब बात करते हैं ऑट टू को। ऑट टू क्या है कि किसी भी मॉरल ड्यूटी के बारे में, मॉरल ड्यूटी के बारे में बताता है, मॉरल ड्यूटी को एक्सप्रेस करता है, ठीक है। अब नीड टू की बात आती है। नीड टू क्या है कि एडवाइस, किसी को हम एडवाइस दे रहे हैं तो अपन नीड टू का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? नीड टू का। फॉर एग्जाम्पल, यू नीड टू कंसल्ट टू द डॉक्टर, यू नीड टू कंसल्ट टू द डॉक्टर। फॉर एग्जाम्पल, you need to consult to the doctor, consult to the doctor, you need to consult to the doctor। तो मैं डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है, एडवाइस लेने की ज़रूरत है। तो क्या है ये? सॉरी, यहाँ पे लिख गया है मॉरल ड्यूटी पे, लेकिन ये क्या है? ये एडवाइस को नीड टू का यूज है ये, ठीक है। इसका नीड टू का यूज है। अब बात करते हैं यूज्ड टू के बारे में। यूज्ड टू क्या है? ये पास्ट की हैबिट को बताता है। ये क्या बताता है? यूज्ड टू पास्ट की हैबिट को बताता है। पास्ट की हैबिट को बताता है ये। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं अपन यूज्ड टू का। व्हेन आई वाज यंग आई यूज्ड टू रन फास्ट, I used to run fast, कि जब मैं जवान था तो मैं तेज दौड़ता था। ये मेरी पास्ट की हैबिट हो गई, मैं तेज दौड़ता था, ठीक है। अब बात करते हैं मस्ट की। तो मस्ट क्या है? ये स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन को दर्शाता है। स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन को मस्ट, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन या फिर नेसेसिटी होती है ना, कोई भी नेसेसिटी, ये काम हमें मस्ट करना है, यानी कि ये पढ़ाई है, हमें मस्ट करनी है पढ़ाई, ठीक है। अब बात करते हैं शुड की। तो शुड क्या है? शुड सजेशन के लिए यूज में लिया जाता है, और वीक ऑब्लिगेशन के लिए। ऑब्लिगेशन तो है लेकिन वीक, थोड़ा सा वीक ऑब्लिगेशन के लिए यूज लिया जाता है, ठीक है। थोड़ा सा वीक ऑब्लिगेशन के लिए क्या? शुड। फॉर एग्जाम्पल, शुड का एग्जाम्पल है यू शुड रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, यू शुड रेस्पेक्ट योर एल्डर्स। मस्ट का, शुड का क्या है? यू शुड रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, यू शुड रेस्पेक्ट योर एल्डर्स। इसमें क्या है कि ये स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन नहीं है ये कोई भी, ये क्या है? वीक ऑब्लिगेशन है। ये वीक ऑब्लिगेशन है कि आपको अपने बड़ों का आदर करना चाहिए। अब आगे आपकी इच्छा है, मैं तो कह रहा हूँ केवल कि आपको अपने बड़ों का आदर करना चाहिए। मैं तो केवल कह रहा हूँ, या आगे आपकी इच्छा है, आप करो ना करो, ये किसी पे डिपेंड नहीं करता। ये स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन नहीं है। तो बात करते हैं वुड की, ठीक है। अब वुड में क्या है? वुड में है टॉक अबाउट पास्ट एक्शंस, पास्ट की एक्शन एंड एक्सप्रेस विश,
जो भी हम विश मांगते हैं उनको एक्सप्रेस करता है, और ये पास्ट की एक्शन के बारे में बातें करती है इसमें, ठीक है। वुड में पास्ट की एक्शंस के बारे में बात करते हैं और एक्सप्रेस करते हैं विश को, ठीक है। अब बात करते हैं माइट की। माइट क्या है, ये मे के सिमिलर है, सिमिलर टू मे बट लेस फॉर्मल। मे के सिमिलर है बट क्या है, लेस फॉर्मल है। और ये कंडीशनल सेंटेंसेस, कंडीशनल जो स्टेटमेंट होती हैं, जो कंडीशनल स्टेटमेंट होती हैं उनमें यूज किया जाता है क्या, माइट। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई फिनिश माई वर्क ऑन टाइम आई माइट गो फॉर वॉक, आई माइट गो फॉर वॉक। यहाँ पे लिख देते हैं इसका एग्जाम्पल, इफ फिनिश माई वर्क on time, finish my work on time, if finish my work on time, ठीक है। I might go for a walk, I might go for a walk, I might go for a walk if फिनिश माई वर्क ऑन टाइम। अगर मेरा काम समय पर हो जाता है या फिर मैं अपने काम को समय पर कर देता हूँ तो मैं कहाँ जाऊँगा, घूमने के लिए जाऊँगा, वॉक करने के लिए जाऊँगा। जैसा कि बता रखा है कंडीशनल स्टेटमेंट, अगर टाइम पर काम हो गया तो घूमने के लिए जाऊँगा, अगर नहीं होता है तो नहीं जाऊँगा, ठीक है, नहीं होता है तो नहीं जाऊँगा। अब देखिए बात करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में। तो इसमें क्या है, इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक सा स्ट्रक्चर है वो क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्या है, बेसिक सा स्ट्रक्चर है, इसी को फॉलो करके सारे सेंटेंसेस कवर अप होते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, जो फर्स्ट पर्सन है और सेकेंड पर्सन है, फर्स्ट और सेकेंड पर्सन है, इन दोनों के साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। इन दोनों के साथ में फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। किसका यूज होगा, सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। बट आई और वी के साथ में प्लूरल वर्ब का यूज होगा। कौन सी वर्ब का, प्लूरल वर्ब का यूज होगा, आई और वी के साथ में प्लूरल वर्ब का, ठीक है। सेकंड थिंग, वन ऑफ के साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, ठीक है। अब बात करते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउंस के बारे में। तो इंडेफिनिट प्रोनाउंस में देखिए क्या है कि हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, हमेशा कैसी वर्ब का यूज होगा, सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, ठीक है। इंडेफिनिट प्रोनाउंस लाइक समवन, एवरीवन, नन, ऑलवेज, समवन, एवरीवन, नन, ऑलवेज, ऐसे प्रोनाउंस के साथ में ऑलवेज सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। बात करते हैं चौथे की, ठीक है, ए एंड डी, एंड। तो एंड के साथ में क्या है कि एंड के साथ में देखिए इफ डिफरेंट थिंग, अगर डिफरेंट थिंग है देन यूज प्लूरल वर्ब, अगर डिफरेंट थिंग है तो डिफरेंट थिंग मतलब फॉर एग्जाम्पल राम एंड श्याम हैव गॉन टू जिम, राम एंड श्याम हैव गॉन टू जिम, हैव गॉन टू जिम, राम एंड श्याम हैव, ये कैसी है, प्लूरल वर्ब है, क्योंकि राम और श्याम ये सब्जेक्ट में क्या सेम थिंग है, नहीं, डिफरेंट थिंग है, ये डिफरेंट थिंग है, राम अलग है, श्याम अलग है, ठीक है। अब इसी में देखते हैं अगर सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर वर्ब का यूज होगा व्हेन, कब, जब सेम थिंग इन सब्जेक्ट, जब सब्जेक्ट के अंदर सेम थिंग होगी, जब सब्जेक्ट के अंदर क्या है कि सेम थिंग होगी तो कौन सी वर्ब का यूज होगा, सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। और डिफरेंट थिंग के लिए प्लूरल वर्ब का, अगर सेम थिंग है तो सिंगुलर वर्ब का। फॉर एग्जाम्पल ब्रीड एंड बटर इज माई फर्स्ट चॉइस, ब्रीड एंड बटर इज माई फर्स्ट चॉइस, ब्रीड एंड बटर इज माई फर्स्ट चॉइस,
इज माई फर्स्ट चॉइस। ये क्या है, सेम थिंग हो गई सब्जेक्ट के अंदर, ब्रीड ऑफ बटर। ब्रेड के साथ में ही तो बटर का यूज किया जाता है, ब्रेड के साथ में ही तो बटर खाया जाता है, ठीक है, ब्रेड पे लगा के। तो क्या हो गई, ये सेम थिंग हो गई है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन नेम के लिए। तो नेम के लिए क्या है, हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। नेम कैसे, लाइक न्यूज, बैरेक्स, स्पीसीज एक्सेट्रा। अब आप ये मत देखना न्यूज तो प्लूरल है, बैरेक्स तो प्लूरल है, नहीं, ये कोई प्लूरल नहीं है। ये क्या है कि ये एक नाम है, ये क्या है, नाम है। ये बैरेक क्या है, नाम है। ये स्पीसीज क्या है, नाम के तौर पर ये एग्जाम्पल लिए गए हैं हमने। जैसे कि होता है ना, जैसे कि मेरा नाम विकास है, किसी का सौरभ होगा, किसी का कुछ भी होगा, जो भी है नाम के साथ में हमेशा कौन सी वर्ब का यूज होगा, सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। अब छठवां पॉइंट, ये ध्यान से देखिएगा, ये पॉइंट ध्यान से देखिएगा, एज वेल एज, बट, along with, नथिंग, लाइक और अनलाइक। दोबारा देखिए, एज वेल एज, बट, along with, नथिंग, लाइक और अनलाइक। इनके साथ में क्या है, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट वर्ब सेलेक्ट होगी। अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब सेलेक्ट होने वाली है इनमें, ठीक है। तो इसी के साथ बात करते हैं हम रिपोर्टेड स्पीच के बारे में। तो रिपोर्टेड स्पीच में क्या है, रिपोर्टेड स्पीच में कुछ कन्वर्जेशन करने पड़ते हैं अपन को। तो पहला क्या है, सैड टू। तो सैड टू को किस में कन्वर्ट करेंगे, सैड टू को टोल्ड में कन्वर्ट कर देंगे। किस में, टोल्ड में कन्वर्ट कर देंगे। सैड टू को टोल्ड में कन्वर्ट कर देंगे। अब क्या है, सेज टू, सेज टू को किस में करेंगे, टेल में। सेज टू को टेल में कन्वर्ट कर देंगे। अब बात आती है दूसरी, इज एम आर को वाज वर में चेंज कर देंगे, इज एम आर को, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच में एक्टिव से पैसिव करने में क्या है, वाज वर में कर देंगे। अब वाज वर को किस में करेंगे, हैड बीन में। हैज हैव को किस में करेंगे, हैड में। अब यहाँ से देखिए, हैड हैज, इसमें क्या है, कोई भी चेंज नहीं आने वाला है। हैड को हैड ही रखेंगे, हैड में कोई भी चेंज नहीं आएगा। अब हैडबीन में भी कोई चेंज नहीं आने वाला है। यहाँ से अब बात देखिए, यहाँ से अब थोड़ा सस्पेंस क्रिएट होने वाला है यहाँ से, कि सेल को शुड में चेंज करना है, सेल को शुड में चेंज करना है। अब यहाँ से कुछ बच्चों के दिमाग में ये डाउट चल रहा होगा माइंड में कि सेल को शुड में कन्वर्ट कर देंगे सेल को। तो क्या शुड को सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं, शुड को सेल में नहीं कर सकते। ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर शुड को सेल में कन्वर्ट कर दिया तो केवल शुड को सेल को शुड में कन्वर्ट करना है, केवल सेल को शुड में कन्वर्ट करना है। ऐसे ही ये नहीं है कि हेड को हैज और हैव में कर देंगे, हेड में कोई चेंज नहीं होने वाला है, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, बता दिया, ठीक है। अब सेल को शुड में चेंज करना है, मे और कैन को माइट और कुड में चेंज करना है, ठीक है। शुड और कुड, यूज टू और टू और वुड, ये क्या है, इनमें कोई भी चेंज नहीं होने वाला है, कोई भी चेंज इनमें नहीं होने वाला है। अब यहाँ देखिए, जस्ट को देन में कन्वर्ट कर देंगे, दिस को दैट में चेंज करेंगे, एगो को बिफोर में चेंज करेंगे, हेयर को देयर में चेंज कर देंगे, टुडे को दैट डे में, टुमारो को द नेक्स्ट डे में, और यस्टरडे को द प्रीवियस डे में। टुमारो को द नेक्स्ट डे में और यस्टरडे को द प्रीवियस डे में, ठीक है। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की। चौथे पॉइंट में क्या है कि प्रेजेंट जो टेंस है, प्रेजेंट टेंस है उसको पास्ट टेंस में चेंज करना है। प्रेजेंट टेंस को क्या है, पास्ट टेंस में चेंज करना है, ठीक है। प्रेजेंट को पास्ट में कैसे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है प्रेजेंट के अंदर, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी पास्ट के अंदर जाते ही, ठीक है। अब प्रेजेंट जो कंटिन्यूअस है प्रेजेंट का, उसको क्या करना है, पास्ट के कंटिन्यूअस में चेंज कर देना है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट के कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब ये हो जाएंगी। सिंपल जो पास्ट टेंस है उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट कर देना है। सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देना है। हेल्पिंग वर्ब्स यहाँ से देख लेना। तो देखिए प्रीपोजिशन की बात करते हैं अपन। तो प्रीपोजिशन में क्या है कि जो एट है इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं, एट का यूज़ करते हैं विद प्लेसेस यूजुअली स्मॉल टाउन। जैसे कोई स्मॉल टाउन है, जैसे कि आप अपने घर के बारे में या फिर आप जिस भी कस्बे में या सिटी में रहते हो या गांव में रहते हो तो उसके बारे में बात कर रहे हो तो एट लगाओगे। आई लिव एट
और अपना गांव या घर ऐसे करके लगाना है, ठीक है। स्मॉल टाउन के लिए, अगर वो लार्ज टाउन है या फिर कंट्री है, उसके साथ में क्या लगाना है, उसके साथ में इन लगाना है, इन, ठीक है। अगर उसके साथ में 8 लगा दोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये टोटली रॉन्ग, गलत हो जाएगा ये, ठीक है। इसके साथ में इन लगाना है, सॉरी इन लगाना है। अब सिंस का यूज़ कहाँ होता है, सिंस का होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, सिंस का यूज़ कहाँ होता है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। फॉर का यूज़ कहाँ होता है, डिनोटिव पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, किसी भी टाइम पीरियड के लिए बता रहे हैं तो उसमें क्या होगा, फॉर का यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल पीरियड ऑफ टाइम के लिए, फॉर एग्जाम्पल आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 6 आवर्स, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 6 आवर्स, मैं 6 घंटे से पढ़ रहा हूँ, 6 घंटे से पढ़ रहा हूँ। तो ये क्या हो गया, ये फॉर का यूज हो गया, पीरियड बता दिया उसने कि मैं इतने पीरियड से पढ़ रहा हूँ, इतने पीरियड पढ़ा हूँ, ठीक है। फ्रॉम, अब फ्रॉम की बात आती है तो फ्रॉम का कहाँ यूज होता है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। अब यहाँ ध्यान से देखिए, फॉलोड बाई टिल टू अनटिल, पॉइंट ऑफ टाइम फॉलोड बाई टिल टू अनटिल, किसी भी स्पेसिफिक टाइम के लिए, किसी भी स्पेसिफिक टाइम के लिए फ्रॉम का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ही वर्कड फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, ही वर्क फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, मॉर्निंग टू इवनिंग, मॉर्निंग टू इवनिंग, तो मॉर्निंग से लेके और इवनिंग तक उसने वर्क किया, उसने वर्क किया मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक। तो क्या हो गया, वो एक स्पेसिफिक टाइम के बारे में बता दिया। फॉलोड बाई टिल टू अनटिल, यहाँ से और यहाँ तक कोई भी एक पॉइंट से लेके और अगले पॉइंट तक एक स्पेसिफिक टाइम के बारे में उसने बता दिया, ठीक है। अब बात करते हैं डिटर्मिनर्स के बारे में। तो डिटर्मिनर्स में क्या है, ए कहाँ यूज होगा, ए होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउंस के लिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउंस जो कि कॉन्सोनेंट का साउंड प्रोड्यूस करती हैं। प्रोनाउंसिएशन में कॉन्सोनेंट का साउंड होता है उनमें, जिसका फर्स्ट प्रोनाउंसिएशन होता है उसमें कॉन्सोनेंट का साउंड होता है। फॉर एग्जाम्पल, अब ए फ्यू, एक कपल ऑफ, एक कपल ऑफ, तो यहाँ देखिए ये क्या है, प्रोनाउंसिएशन का एक हो रहा है, कॉन्सोनेंट का हो रहा है, किसका हो रहा है, कॉन्सोनेंट का। अब एन का यूज कहाँ होता है, तो एन का होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के लिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन कैसे, जो कि वोवेल्स का साउंड प्रोनाउंस करते हैं, जो कि प्रोनाउंसिएशन के साथ वोवेल्स का साउंड प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल एन आवर, एन आवर, एच साइलेंट है, यहाँ एच साइलेंट है तो आवर, एन आवर, तो एन लगा दिया। एन ओनली चाइल्ड, एन ओनली चाइल्ड, तो ये क्या है, कैसे यूज होता है, देखिए आप कि अगर कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है प्रोनाउंसिएशन में तो ए लगाएंगे, अगर वोवेल का साउंड आ रहा है तो एन लगाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं दी, THE, दी के बारे में, ठीक है। तो इसका क्या है कि स्पेसिफिक थिंग होती है, उसके साथ में द का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल द स्कूल, द अर्थ, द मून, द सन, ऐसे करके, ठीक है। किसी भी ग्रुप हो या फिर कोई क्लास, अलग से ग्रुप या क्लास बटा हुआ होता है, उसमें भी इसका यूज किया जाता है। या फिर कोई यूनिक नाउन हो, द अर्थ, फॉर एग्जाम्पल द अर्थ, या कोई यूनिक नाउन हो, फॉर एग्जाम्पल द अर्थ, द अर्थ, ठीक है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल्स के बारे में। लिखे द बुक ऑन द टेबल इज माइन, जो टेबल पर बुक रखी हुई है, जो टेबल पर, वो बुक मेरी है। बुक तो बहुत सारी रखी हुई है, कोई नीचे पड़ी हुई है, कोई साइड में रखी हुई है, कोई चेयर पर रखी हुई है, कोई बेड पर रखी हुई है, कोई कहीं रखी हुई है। लेकिन जो बुक टेबल पर रखी हुई है वो क्या कर दिया मैंने, अलग ग्रुप कर दिया, अलग से क्लास बना दी एक। क्या कर दिया कि जो बुक, जो टेबल पर रखी हुई वो बुक है, वो किसकी है, वो मेरी बुक है, ठीक है। वो बुक किसकी है, मेरी बुक है वो। अब देखिए दूसरा एग्जांपल, द टाइगर इज एन एंडेंजरस स्पीसीज, द टाइगर इज एन एंडेंजर्ड स्पीसीज। टाइगर क्या है, एक एंडेंजर्ड स्पीसीज है, ठीक है, एंडेंजर्ड स्पीसीज है। ये क्या है, स्पेसिफिक थिंग हो गई और एक अलग से ग्रुप हो गया, एक अलग से क्या हो गया, ग्रुप हो गया।
इसी के साथ आगे बढ़ते हैं एरर करेक्शंस। अब एरर करेक्शंस में देखिए क्या करना है इस मेथड में। इसमें सिंपल स्टेप्स बता रखे मैंने आपको, इन स्टेप्स को फॉलो करना है केवल, और आपका जो करेक्शन है वो जो एरर बता रहा है उसमें सेंटेंसेस में, वो आपका एकदम एक्यूरेट बैठेगा, एकदम से एक्यूरेट बैठेगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, स्टेप 1 क्या करना है, फाइंड टेंस। सबसे पहले देखना है कि टेंस कौन सा है, प्रेजेंट है या पास्ट है या फ्यूचर है, प्रेजेंट पास्ट या फ्यूचर, कौन सा टेंस है तीनों में से। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा स्टेप फॉलो करना है, चेक वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस। जैसे कि टेंस पास्ट का है तो वर्ब चेक करनी है, पास्ट की वर्ब की सेकंड फॉर्म है या नहीं है। ठीक है, ये चेक करनी है आपको। ठीक है, तीसरा स्टेप है सिंपल सा, उसमें क्या करना है, चेक हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब चेक करनी है, कहीं पास्ट टेंस है और एज एम आर तो नहीं लगा हुआ है, वाज वर ही है कि नहीं है। ठीक है, अब क्या करना है आपको, सिंपल आपको क्या करना है, चौथा स्टेप फॉलो करना है, चेक डिटर्मिनर्स अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के हिसाब से डिटर्मिनर्स को चेक करना है, डिटर्मिनर्स सब्जेक्ट के हिसाब से मेंशन है या नहीं है। अगर इन स्टेप से आपका टेंस है जो एक्यूरेट हो जाता है, करेक्शन एरर मिट जाता है उसमें से, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं मिटता है तो 5वें स्टेप को और फॉलो कर लेना, आपका सेंटेंस एकदम से सही हो जाएगा, एकदम से। 5वां स्टेप क्या कहता है, नाउ चेक प्रपोजिशंस। अब उसके प्रपोजिशन और चेक कर लेना, बस प्रपोजिशन और चेक कर लेना। प्रपोजिशन चेक करती है आपका जो करेक्शन है, एरर बता रहा है जो, वो एकदम से फिट्टम फिट बैठ जाएगा। कैसा बैठ जाएगा, फिट्टम फिट बैठ जाएगा। इसी के साथ बात करते हैं टेंसेस की। तो टेंस में देखिए क्या है, जो बाज वर्ब है उसके साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, बाज के साथ में, और वर्ब के साथ में क्या होगा, प्लूरल वर्ब का यूज। वर्ब में कंडीशन है, बाज में कोई कंडीशन नहीं, वर्ब में ये कंडीशन है कि जो थर्ड पर्सन है उस थर्ड पर्सन में क्या है, वी और दे, उसके साथ में प्लूरल का यूज होगा। और ये सेकंड पर्सन यू में, सेकंड पर्सन में भी प्लूरल का यूज होगा, केवल यू के अंदर ये कंडीशन। ठीक है, इसको हम सिंगुलर प्लूरल दोनों मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ओनली परफेक्ट टेंस के अंदर विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, ओनली परफेक्ट टेंस विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट टेंस के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा, चाहे वो पास्ट हो या फ्यूचर हो या प्रेजेंट हो, उनके साथ में किसका यूज होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर परफेक्ट टेंस होता है तो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। पास्ट टेंस है जो पास्ट का परफेक्ट है उसमें हैड लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, हैड हेल्पिंग वर्ब में ये। अब फ्यूचर परफेक्ट के अंदर क्या है कि विल हैव वर्ब की थर्ड, विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। अब आगे देखिए चौथा क्या कहता है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर क्या करना है, जो प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, उसमें क्या है, हैज़ हैव बीन, हैज़ या हैव और फिर उसके साथ में बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। जो परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म बता रहे थे अपन यहाँ पे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लग जाती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लग जाती है। तो इसी के साथ पास्ट में क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर क्या है, हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब फ्यूचर के अंदर क्या करना है, विल हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, विल हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात चल रही थी यहाँ तक। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात करते हैं तो उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी लग जाएंगी, विल बी हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी। ठीक है, विल बी। देखिए अब इसी के साथ चलते हैं अपन लेटर राइटिंग के सेक्शन पे आते हैं। लेटर राइटिंग में अपने को करना क्या है, तो सबसे पहले तो सेंडर का एड्रेस लिखना है। सेंडर का जो एड्रेस है
वो लिखना है सबसे पहले। तो सेंडर का एड्रेस में और उसके मकान का नंबर 1 2 3 करके डाल दिया मैंने, उसमें दे रखा हो तो डालिए, नहीं तो ऐसे कर दीजिए। उसका जो भी कॉलोनी वगैरह वो कुछ है वो, और ये स्टेट वगैरह जो भी एरिया पड़ता है वो लिखना है, ठीक है। उसके बाद एक लाइन आपको खाली छोड़नी है, स्पेस देना है एक लाइन का, ठीक है। उसके बाद यहाँ नीचे डेट लिख देनी है। डेट में ध्यान रहे पीछे की कोई डेट नहीं लिखनी है, आगे की कितनी भी आगे की लिख दो, पीछे की कोई भी डेट नहीं लिखनी है, आगे की डेट लिख सकते हैं आप। तो देखिए फिर एक लाइन खाली छोड़ देनी है, एक लाइन का स्पेस देके फिर रिसीवर का एड्रेस लिखना है। किसका लिखना है? रिसीवर का एड्रेस लिखना है यहाँ। द एडिटर या फिर मैनेजर XYZ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन XYZ में आप लिख सकते हो, कोई न्यूज़पेपर है द डेली हंट या फिर दैनिक भास्कर वगैरह, जो कुछ भी है जो उसमें दे रखा हो वो, नहीं तो XYZ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फिर उसके बाद जयपुर, इसमें क्या करना है आपको, ये सेम रहेगा एड्रेस में, ये एरिया सेम रहेगा क्योंकि दूसरे के एरिया में थोड़े ना लिखोगे आप, ठीक है। उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट लिखनी है, उसके बाद सब्जेक्ट लिख देनी है। फिर नीचे लिखना है रेस्पेक्टेड सर, रेस्पेक्टेड सर। अब आपको क्या करना है, उस लेटर में कुछ भी लिखना हो, चाहे आप किसी एडिटर को दे रहे हो तो ये लाइन तो रट ही लो, ये लाइन तो रट ही लो। थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन। ये लाइन तो आपको घोट के पी जानी है। उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद आगे अपनी प्रॉब्लम लिखनी है और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लिखना है, प्रॉब्लम और सॉल्यूशन दोनों चीज़ लिखनी है, ठीक है। उसके बाद नीचे क्या लिखना है, आई रिक्वेस्ट यू टू पब्लिश दिस इन योर न्यूज़पेपर, आई रिक्वेस्ट यू टू पब्लिश दिस इन योर न्यूज़पेपर सो दैट authorities can take actions, so that authorities can take actions। आप ये नहीं लिखना, ये मत लिखना कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करिए, वो थोड़ी ना सॉल्यूशन करेंगे, वो तो केवल आप जो दोगे उसको केवल छाप सकते हैं, न्यूज़पेपर के अंदर छाप सकते हैं, ठीक है, न्यूज़पेपर के अंदर ड्रॉ कर सकते हैं, और उसके बाद जो भी एक्शन लेना आगे ही लेना होगा, ठीक है। तो आपको इतना ही करना है। फिर उसके बाद यहाँ जगह नहीं बची है, मैं ऊपर बता देता हूँ यहाँ पर। तो उसके बाद लिखना क्या है, उसके बाद यहाँ एक लाइन खाली छोड़ देनी है, यहाँ ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे एक लाइन खाली छोड़ देनी है, ध्यान से देख लेना बच्चों। तो फिर उसके बाद लिखना है थैंकिंग यू, थैंकिंग यू। ये फॉर्मेट आपको रट लेना है एकदम, फॉर्मेट में कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, नहीं तो नंबर कट सकते हैं। दूसरी बात, स्पेलिंग्स में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, नहीं तो नंबर 1 2 नंबर आसानी से कट सकते हैं। उसी के साथ चलते हैं। थैंकिंग यू लिखने के बाद अपना नाम लिख दीजिएगा, अपना नाम लिख देना है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर कोई पोस्ट हो तो वो पोस्ट लिख देनी है, अगर पोस्ट नहीं हो तो कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। इसी के साथ ये लेटर राइटिंग का जो सेक्शन है वो अपन कंप्लीट हो चुका है, लेटर राइटिंग का। अब आगे देखिए, एनालिटिकल जो पैराग्राफ है, एनालिटिकल पैराग्राफ होता है, उसमें क्या है कि इंट्रोडक्शन लिखना है पहले, यही बता देता हूँ मैं, ये लिख लिया होगा आपने। एनालिटिकल पैराग्राफ है, उसके बारे में बता देते हैं थोड़ा सा। देखिए एनालिटिकल पैराग्राफ है जो, एनालिटिकल पैराग्राफ के अंदर आपको क्या करना है, उसका सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन लिखना है, इंट्रोडक्शन लिखना है। क्या लिखना है, इंट्रोडक्शन। कितनी लाइन में, 1 या 2 लाइन्स के अंदर, 1 या 2 लाइन्स के अंदर एनालिटिकल पैराग्राफ में, ठीक है। आपको इंट्रोडक्शन नहीं लिखना है, केवल अपना इंट्रोडक्शन ही चालू कर देना है, ठीक है। अब फिर उसकी बॉडी फेस की बात आती है, तो बॉडी फेस में आपको क्या करना है, बॉडी फेस की बात आती है, उसको मैक्सिमम, मिनिमम और कंपैरिजन, ये सब चीज़ उसमें लिखनी पड़ेंगी आपको। मैक्सिमम, बॉडी फेस में आपको मैक्सिमम, मिनिमम और कंपैरिजन
कंपैरिजन भी करना है, ठीक है, ये करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, कॉन्क्लूजन लिखना है नीचे। कॉन्क्लूजन लिखना है नीचे, ठीक है। कॉन्क्लूजन कितना लिखना है आपको, 1 या 2 लाइंस के अंदर, 1 या 2 लाइंस के अंदर, इससे ज़्यादा कम नहीं चलेगा, ठीक है। अब आप यहाँ तक पहुँच ही गए हो तो आपको लास्ट मिनट स्ट्रेटजी की, मैंने लास्ट मिनट स्ट्रेटजी की जो वीडियो डाल रखी है वो वीडियो भी ज़रूर देखना है इंग्लिश की। यहाँ तक पहुँच ही चुके हो तो बहुत कम बच्चे हैं जो यहाँ तक पहुँच पाते हैं। इसमें क्या है, आपको बेटा कोई भी स्पीड का जो भी स्पीड बना के रखनी है वो शुरू से ही ध्यान रखना है आपको, और कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए।